हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में शॉर्टकट में मासा और इंग्लिश में शॉर्टकट में एचसीएफ कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 225 और 450 का मासा निकालें। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 225 का मासा निकालेंगे और फिर 450 का मासा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप छोटी से छोटी संख्या से काटते चलेंगे और फिर बिल्कुल जब सरल हो जाएगी ये संख्या तो आप उसे छोड़ देंगे और दूसरी संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हम 225 को सरल करेंगे। तो देखें 225 है तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, तो हम इसे पहले 5 से काट लें। तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और बची है हासिल के 2 और आगे हो गए ये 5। तो ये हो गए कितने, 25। तो 5 25। अब ये संख्या हो गई 45। अब 5 से फिर काट लें। 5 से काटेंगे तो 5 ने 45। अब ये आया है 9। अब हम इसे 3 से काट लेंगे तो 3 तियाँ 9 और अब जो है एक बार 3 से और काट लेंगे, 3 एकम 3। अब इसमें देखें आया है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब ये संख्या हमें 225 से प्राप्त हुई जब हमने इसे सरल किया। अब हम 450 जो 450 लिखा हुआ है उस संख्या को सरल करेंगे। पहले हम इसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और हासिल का बचा 1, तो यहाँ पर पहुँचाएगा हो जाएगा 10। तो 2 पंजे 10। अब जो है इतना जो है सवाल सरल हो गया है। अब हम फिर से 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब हम इस संख्या को 5 से काटेंगे और 5 से काटेंगे तो 5 चौके कितने हुए 20 और बचे 2, तो 5 25। अब 5 से फिर काट लेंगे, 5 ने 45। अब 3 से काट लेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, 1 आया है। तो यहाँ से हम इसे जो है पूरा सवाल जो है सरल हो गया। अब जो आई संख्या है वो हम 4 5 0 के आगे लिख लेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब देखें दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसे सरल किया, इन संख्याओं को कैसे सरल किया। अब यहाँ पर जो है यहीं पर सीखना है कि हम इन संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। जो 2 2 5 संख्या है, 4 5 0 संख्या है, इसमें हम दोनों में कॉमन संख्याएं देख लेंगे कि कौन सी कॉमन है। तो पहले देखें आप दोस्तों कि ये 5 और ये 5 है एक, और फिर देखें ऊपर में भी 5 है और नीचे में भी 5 है। तो 2 हो गई ये संख्याएं। और एक देखें 3 और नीचे में भी 3 है, तो इसे भी और एक और है। तो ये जो संख्याएं हैं कॉमन संख्याएं हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। अब हम इन्हें अलग लिख लेंगे। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब ये संख्या दोनों संख्याओं से हमें प्राप्त हो गई हैं। अब देखें 5 25 होते हैं। अब हम इन संख्याओं की गुणा कर लेंगे। तो 5 25 होते हैं और 3 तियाँ 9 होते हैं। अब 25 गुणा 9 25 और गुणा 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल लगा 4,
9 दूनी 18 और 18 और 4 22। तो अब ये जो है 25 गुणा 9 आया है 225। यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से हमने कैसे इन संख्याओं का मासा निकाला है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इन संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे, फिर हम भाग विधि द्वारा भी इन संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों। 1 3 3 9 और 2 7 3 का मासा निकालें। तो पहले हम 1 3 फिर 3 9 और फिर 2 7 3 का मासा निकाल लेंगे। पहले हम इन्हें सरल कर लेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया। इसके बाद हम इन संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो पहले हम 13 को सरल करेंगे। तो 13 एकम 13, यहाँ पर ये संख्या जो है सरल हो गई है। तो 13 और गुणा 1, 13 जो संख्या है उसमें उसका जो हमने सरल किया तो प्राप्त हुआ 13 गुणा 1। अब 39 को सरल करेंगे। पहले छोटी संख्या से सरल कर लेंगे दोस्तों। पहले 3 से सरल कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13 आया। अब हम 13 से सरल कर लेंगे। 13 एकम 13। अब इसी तरह हम 2 7 3 को सरल कर लेंगे। तो पहले हम 3 से सरल कर लेंगे। तो 3 एम 27 और 3 एकम 3। अब हम 7 से सरल कर लेंगे, क्योंकि 7 से ही सरल होगा, 2 से भी नहीं सरल होगा और 3 से भी सरल नहीं होगा। तो 7 से सरल कर लेंगे। 7 एकम 7 और बचे हैं 7 और 2 9 और यहाँ पर हो गए 21। तो 7 तियाँ 21। आई संख्या है 13 और फिर हम 13 से सरल कर लेंगे। तो 39 में प्राप्त हुई हमें संख्या कितनी दोस्तों? 3 गुणा 13 और 2 7 3 273 में हमें प्राप्त हुई 3 गुणा 7 गुणा 13। तो अब हम देखेंगे पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 39 और तीसरी संख्या 273 में कौन सी संख्या कॉमन है। तो पहली संख्या में 13 कॉमन है और 39 में भी 13 कॉमन है और 273 में भी 13 कॉमन है। इसके बाद देखें कोई संख्या कॉमन आपको दिखाई दे रही है। तो 1 में 39 में 3 है और 273 में 3 है, लेकिन दोस्तों 13 में 3 नहीं है, इसीलिए इस संख्या को नहीं लेंगे। और जो संख्या तीनों में कॉमन है उसे हम लेंगे। तो तीनों में कॉमन संख्या है 13। तो दोस्तों इन संख्याओं का जो मासा है वो हमें प्राप्त हुआ है 13। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप आप लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा इन संख्याओं का मासा निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।